एमबीए करने का बहुत लोगों का सपना होता है और एमबीए की डिग्री मिल जाए तो ऐसा सुनने में भी आता है, उसके बाद जॉब बहुत अच्छी लगती है और अच्छी अच्छी सैलरी की जॉब मिलती है और बड़ी कंफर्टेबल जॉब होती है, मैनेजरियल जॉब होती है, बस काम लेना होता है। खैर, जॉब कैसी होती है, काम कैसा होता है, इसके बारे में तो मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा, ये तो आपको बखूबी पता होगा। नहीं पता तो पता लगा लेना, इतना भी ईजी नहीं होता है जितना आप सोचते हो। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद में MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो ये लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। उस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या मोड ऑफ एडमिशन होता है, किस सिचुएशन में आपको उस कोर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, प्लस अभी मौजूदा समय में कितनी वैकेंट सीट बची हुई है और कितने इनटेक ये लोग लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। द रीजन बीइंग गुड एनवायरनमेंट एंड गुड फैकल्टी। उनकी फैकल्टी और एनवायरनमेंट अच्छी है, जिस वजह से ये कॉलेज काफ़ी प्रसिद्ध है बीटेक के कोर्सेज के लिए और MBA के कोर्सेज के लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको प्रीफर करते हैं। इस वीडियो में जिस कोर्स को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस कोर्स इज़ फॉर MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीकेंड प्रोग्राम है, यानी कि आप कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं किसी न किसी कंपनी में या गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हैं, अब आप MBA करना चाहते हैं तो वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे को अपनी क्लासेस लगा के MBA की डिग्री यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज ए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर 2 years, 2 साल का प्रोग्राम है जो MBA प्रोग्राम होता है रेगुलरली, और इसके लिए YMCA फरीदाबाद एनुअल बेसिस पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक करती है। ठीक है, अब इन 60 स्टूडेंट्स में से कितनी सीट्स खाली हैं ये सब भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। पहले आपको बताता हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट है YMCA फरीदाबाद का जो इस कोर्स को करवाता है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट स्टडीज इज द डिपार्टमेंट विच कंडक्ट्स दिस MBA प्रोग्राम। उनके अलग अलग और भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो जनरल MBA प्रोग्राम होता है YMCA यूनिवर्सिटी में, वो तो होता ही है। अब इन्होंने MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जो मैं आपको बता रहा हूँ वीकेंड प्रोग्राम, इसे भी लॉन्च किया है और इसे भी स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस सिचुएशन में इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो, कब आप इस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, इसीलिए आपके पास कोई ना कोई बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है विद मिनिमम 3 years। कम से कम 3 साल की आपने बैचलर डिग्री करी हुई होनी चाहिए। अब वो कोई भी डिग्री हो सकती है, अगर आपने बीटेक किया 4 साल का प्रोग्राम तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बैचलर डिग्री में भी आपके मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यू नीड टू क्लियर योर बैचलर डिग्री विद एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50%, यानी 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री में, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। और दोस्तों, अगर आप SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हरियाणा कैंडिडेट हैं, तो उस सिचुएशन में आपके अगर 45% भी मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो भी आप एलिजिबल होते हो इस प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, यानी इसका मतलब वर्क की भी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर टीचिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इन सभी सिचुएशन में आप MBA की डिग्री को परस्यू कर सकते हो फ्रॉम YMCA फरीदाबाद। तो ठीक है दोस्तों, 2 मेजर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए क्योंकि मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और उसमें भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब दूसरा है कि आपको कहीं ना कहीं काम करना होना चाहिए। ठीक है, यू नीड टू बी ए वर्किंग प्रोफेशनल। 1 साल से ज़्यादा आपको हो चुका होना चाहिए कहीं पे काम करते हुए, तब आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब दोस्तों, सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेना भी बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयर से। कभी कभार क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हो वहाँ से आपको NOC नहीं मिलता है। NOC का मतलब क्या है कि आपका एम्प्लॉयर जो आपको काम दे रहा है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे पता है ये कि MBA की डिग्री कर रहा है, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, ये कर सकता है वीकेंड बेसिस पे। ठीक है, अब ये NOC लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई ऑर्गेनाइजेशन इस NOC को नहीं देते हैं, तो इसीलिए आप पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन से चेक करो कि मुझे NOC चाहिएगा और मैं इस प्रोग्राम को परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हें द्वंद में रख के आप इस कोर्स को मत करना, उसे इन्फॉर्म करके उन्हें लूप में रख के ही इस कोर्स को परस्यू करना, तभी आपको आगे जाके हेल्प होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको मोड ऑफ एडमिशन की बता देता हूँ कि YMCA यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कैसे होगा। सो योर एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड मेरिट विल बी बेस्ड अपॉन द ग्रेजुएशन मार्क्स एंड एक्सपीरियंस, यानी
जो एलिजिबिलिटी में दो चीज़ें थी, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री और आपका एक्सपीरियंस, इन दोनों को मिला के आपके लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तब दोस्तों अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस जितना भी है, आपको 10-10 मार्क्स फॉर योर एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऑन एवरी 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू विल गेट 10 मार्क्स एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम फॉर एक्सपीरियंस मार्क्स इज 50 मार्क्स हैं जो आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों कंप्लीट एलिजिबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एडमिशन, जिससे आप YMCA यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम बेसिस पे यानी वीकेंड प्रोग्राम को MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों जो इस साल का करंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या वैकेंट सीट का स्टेटस है, कितनी सीट्स वैकेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एक स्पॉट काउंसलिंग फिर से बुलाई गई है YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में। यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग होने जा रही है 23 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 23 अक्टूबर 2024 को सुबह सुबह 10 बजे यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज का डिपार्टमेंट इस काउंसलिंग को कनेक्ट कराएगा। दिस विल बी अ स्पॉट काउंसलिंग। ठीक है, इसके लिए फ्रेश एप्लीकेशंस इनवाइट की हुई है यूनिवर्सिटी ने, और यहाँ पे कैटेगरी एक ही है दोस्तों जिसमें एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी फाइनल सेगमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस है। यहाँ तक काफ़ी सारे एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी कॉल यूनिवर्सिटी दे चुका है और अब करिकुलम को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए फ्रेश एप्लीकेशन इनवाइट की गई है और कैटेगरी है AIC ऑल इंडिया कैटेगरी। ठीक है, ऑल इंडिया से आप कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी ऑल इंडिया से आप हैं तो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सीट्स जो वैकेंट है, देयर आर 38 सीट्स विच आर वैकेंट। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 60 स्टूडेंट्स का इंटेक ये लोग करते हैं और 38 स्टूडेंट्स अभी और आ सकते हैं। ठीक है, एंड 38 सीट्स अभी वैकेंट है। इसका मतलब 22 जो एसोसिएट्स हैं जो कहीं पे काम कर रहे हैं, काम करते करते उन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है इस सेशन के लिए, इसीलिए 22 सीट्स यहाँ पे कम है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे आते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स तो अपने साथ लेके जाने ही हैं, लेकिन NOC भी लेके जाना होगा जो आपका एम्प्लॉयर देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अगर आपने इससे पहले वाले काउंसलिंग राउंड में पहले अप्लाई किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर काउंसलिंग राउंड में आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस। और अगर आप जो है किसी अच्छे कॉलेज में नहीं बना पा रहे हो लेकिन आपको MBA की डिग्री चाहिए फॉर द क्वालिफिकेशन पर्पस और आगे बढ़ने के लिए, तो सिचुएशन में एज वर्किंग प्रोफेशनल आप इस डिग्री को परस्यू कर सकते हो, जहाँ पे आपको गैप भी नहीं लेना पड़ेगा, अपना वर्क भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, यानी काम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे MBA ग्रेजुएट भी आप हो जाएंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस दोस्तों। और दोस्तों ये MBA का ऐसे डिस्टेंस वाइज यानी पार्ट टाइम बेसिस पे, वीकेंड बेसिस पे कोर्स करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी अगर आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कशन किया हुआ है कि किसे और किस सिचुएशन में इस कोर्स को करना चाहिए। अगर आप उस डिस्कशन को सुनना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली सुन सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।